तुभ्यं नमस्ते भुविनातिहराय नाथे तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि सोसिनाय। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के स्टॉक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की। आप लोग जयकारा बहुत अच्छा बोलते हैं। आपको देख के लगता है कि आप श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं, आपकी आवाज़ सुनकर लगता है अस्पताल में बैठे हैं। क्योंकि तुझे बोलने की शक्ति दी, तू बोलता नहीं, हाथ खोलने की शक्ति दी, तू खोलता नहीं। आज का ना बोलना तुझे आखिरी दिन याद आएगा, जब कुछ बोलना चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा, मगर बोल नहीं पाएगा। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। पूज्य हरिका रत्न सृष्टि भूषण यशस्वी माता जी की जय। हर लिया काल ने काया को, हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है। जो स्वर्गों से है झांक रही करती हमको शर्मिंदा है। जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। और कहते भी हैं कि गुरु नाव के समान होते हैं, गुरु नदी के समान होते हैं, गुरु सूरज के समान होते हैं। आपने जल चंदन आदि के माध्यम से आपने पूजन के, लेकिन उन्हें जल चढ़ाया जाता है जो जल की तरह निर्मल हो गए हैं। चंदन उन्हें चढ़ाया जाता है जो उस ताप को मिटाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप सबको पता है वो तो शाश्वत अक्षय पद पाएंगे, लेकिन आप कब अक्षत जैसा धवल दिल लाएंगे। वो पुष्प जैसे कोमल थे, कांटों के बीच रहे, कई परिस्थितियां विपरीत रही, लेकिन फूल की तरह खुशबू और महक दी। जिन्होंने संयम का सौरभ दिया दुनिया को, और जिन्होंने अपनी क्षुधा को कैसे शांत करें, अपनी जिह्वा जो चखने और बकने दोनों का काम खतरनाक करती है, उससे उन्होंने बताया कि जिह्वा को चखने में भी इंद्रिय विजय थी और बोलने में भी वचन गुप्ती थी। ध्यान रखना, उन्होंने दुनिया को दीपक की तरह अंधेरे में से प्रकाश में लाए। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। उन्होंने आदर्शों की चर्चा नहीं की, उसे चर्या में आप सबको पता है ढाल कर दिखाया। उन्होंने जिस प्रकार से धूप जलकर भी सुगंधी देती है, उन्होंने अंतिम समय भी अपनी साधना की सुरभि दी और वो इस देह से चले गए, लेकिन वो मोक्ष पथ का फल पाएंगे अंतिम समय में। जो समाधि का सार होता है जीवन का, क्योंकि जो ग्रस्त मरता है, हिंदू और लोगों के रागी मरता है तो श्राद्ध की जाती है, पिंड दान किया जाता है कि पिंडा छुड़ाओ इससे, कहीं पीछे नहीं पड़ जाए। कंधा लगाया जाता है ताकि जिसे तुमने कंधा लगाया था, कंधे पर लगाकर सुलाया था, वो तुम्हें कंधा देकर विदाई करता है।
जिनके लिए तुमने चिंता में जले थे वो तुम्हारी चिता जलाता है, लेकिन गुरुवर ऐसे थे जिन्होंने चेतना को जगाया था, जिन्होंने अपनी अस्थियां बिखरने के पहले आस्था का दीप जलाया था। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये नहीं है कि आप लोग आए और एक सभा कर ली, ऐसी सभाएं तो तुम लोग कई बार कर लेते हो, लेकिन जो उन्होंने जगाया और सिखाया, यदि उन्होंने स्वावलंबी योजना सिखाई तो आप भी घर पर गरूर मत करना कि हमारे यहाँ 10 नौकर रहते हैं, क्योंकि जो पर पीड़ा को अपना करना इनका नीर बनते हैं। कुछ ही है जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही आचार्य विद्यासागर जी की तरह बनते हैं। तो हमें सिर्फ उनका गुणानुवाद नहीं करना, उनके गुणानुराग करना है, उन गुणों को अपनाना है। उन्होंने कैदियों की मात्र अर्थव्यवस्था के लिए नहीं की। अपन सोचते हैं उनको परिवार को पैसा दिया, नहीं। जब किसी आदमी की ऊर्जा को सक्रियता की तरफ, सकारात्मकता की तरफ छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे अपराध से मुक्त हो जाएगा। उनका इतना बड़ा लक्ष्य रहा। उनका सिर्फ ये नहीं रहा कि अपराधियों को पैसा मिल जाए। अरे पैसा तो चोरी, डकैती, बेईमानी और पाप से भी आ जाता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के विगोए, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए। 2 चीजें दुर्लभ होती हैं। उन्होंने यदि प्रतिभा स्थली बनाई तो प्रतिभा स्थली इसलिए नहीं बनाई कि मात्र बच्चियों को शिक्षा दी जाए। शिक्षा तो कहीं भी मिल जाती है, शिक्षा तो कॉन्वेंट में भी मिल जाती है। पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले हम पढ़ाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गीत से गुनगुनाओ, गा से गुनगुनाओ और घा से घर बनाओ। अब का बच्चा पढ़ रहा है का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ और घा से कोई आए तो घुर्राओ। हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा की पद्धति उन्होंने नहीं दी है। और कितना ऊंचा सोच रहा है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। उनकी माँ ने मात्र पुत्र पैदा नहीं किया, एक 3 लोक का राजा, संयम का एक सम्राट पैदा किया। कौन कहता है कि श्रीमती जी ने मात्र एक बालक को जन्म दिया? वो भाभी सूरज की तरह जो आने वाले समय में हमारे आदर्श हैं, उनको जन्म दिया। क्योंकि माँ से संस्कारित हो, नारी से संस्कारित हो, नर नारायण बन जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है, नर फिर भी पूजा जाता है। उन्होंने उस नारी जाति को वो संस्कार और शिक्षा दी है ताकि आने वाली पीढ़ियों में फिर से आचार्य विद्यासागर जी, कुंद कुंद स्वामी जी, समंत्रभद्र स्वामी जी, आचार्य सुमत सागर जी जैसे संतों को फिर से जन्म मिल सके। कौन कहता है कि संत दोबारा नहीं जन्म लेंगे? कौन कहता है कि फिर से महावीर विद्यासागर जी नहीं आएंगे? मैं कहती हूँ कि तुम श्रीमती का दिल पैदा करो, कल फिर आचार्य श्री जैसे संत इस धरती पर आएंगे। तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर आएंगे। क्योंकि आज माताएं मात्र भोग विलास की पुतलियां बनी हुई हैं। उन्हें सिर्फ अपने चेहरे का सौंदर्य दिखता है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। आप तालियां भी ऐसे बजाते हो जैसे मरीज। अच्छी सी बजाया करो। क्या तुम लोग मरीज बिल्कुल सुसुप्त रहते हो? ध्यान रखना। तो हमें सिर्फ हथकरघा या ये सब नहीं सोचना है, हमें स्वदेशी अपनाना है। क्योंकि एक बार भूल से विदेशी कंपनी आई थी और उसके कारण हमारा भारत 200 साल तक पराजित रहा। आज
वो कंकड़, हमारे भारत में कंकड़ पैदा नहीं होते हैं, शंकर, तीर्थंकर और संत पैदा होते हैं। क्योंकि कहते हैं दुनिया के सारे मजहब के महापुरुष इस भारत में पैदा होते हैं। और सच पूछो तो सभी महिलाओं से कहूंगी, ये इच्छा मत करना कि एक बेटा हो जाए, अरे एक हो या चार हो। वो देखो चार थे, चार भाई हैं महाराज जी, और चारों के चार इस पद पर आ गए। कम से कम तुम ये तो सोचना कि दो बेटे हो तो एक धर्म की परंपरा चला देगा और एक गृहस्थी की परंपरा चला देगा। पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। एक के पीछे 12-12 फिरते हैं, नगर पालिका वाली भी परेशान रहते, समझ गए। लेकिन एक बेटा पैदा हो, ऐसा पैदा हो कि तुम्हें बुढ़ापे में लोग कहते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या, स्वर्गवास हो गया? अरे बच्चियों को सिखाओ कि अपने बच्चों को अपने परिवार में वो मधुरमय मंगल कलश बनकर जाए कि पुनः इस धरती पर महासंत आ सके। वरना कब तक गीत गाते रहोगे कि राम हुए थे, महावीर हुए, बुद्ध हुए, आचार्य श्री हुए, कब तक गीत और गाओगे? फिर से पुनः हमारी धरती पर ऐसे ही श्रावक और उनकी कोक्षी में ऐसे ही महारत्न पैदा होना चाहिए। उन्होंने उस नारी जाति को संस्कारित करने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं नारी क्या कर सकती है, मैंने कहा नारी, भारत की नारी धर्म पत्नी होती है। आपने देखा होगा सतियों के कई चबूतरे मिलेंगे, सत्ता का कोई चबूतरा नहीं है। औरत कितनी विशाल होती है, पति की जिंदगी के लिए इतने व्रत करती है, पति एक भी व्रत नहीं करता कि पत्नी जीती रहे। मैं कहूंगी कि आप सब उन माता को भी धन्य है जिन्होंने, श्रीमती माता जी ने और मल्लप्पा जी ने स्वयं भी संयम को अंगीकार किया और गृहस्थ में रहते हुए हमें ऐसा संत दिया। रही गौशाला की बात चलती है तो मैं यही कहूंगी कि सच्ची श्रद्धांजलि हमारे ये होगी कि हम घर घर में गो पालन करें, क्योंकि शुद्ध दूध पियोगे तो मजबूत रहोगे। क्योंकि हमारे यहाँ दूध पीते थे, अब तो दूध भी शुद्ध नहीं पीते, काला पत्ती डालकर पीते हैं। तो हमारे आचार्य श्री के लिए, और जैसा कि मुझे सौभाग्य मिला 85 से लेकर 3 साल तक मैं साथ रही, और उस समय मुझे पड़गाहन नहीं आता था। एक दिन पहले ही दतिया में चौके में हार हुआ था, तो हम नए नए आए थे और पहले मंदिर नहीं जाते थे, पड़गाना नहीं आता था। तो दीदियां मुझे ये कह के छोड़ गई कि तुम्हें पड़गाना नहीं आता है, तुम लोग दोनों को नहीं आता है। हम थे और एक अनीता नाम की दीदी थी, तो बोले तुम लोग दोनों को पड़गाना नहीं आता, तुम लोग रोटी बनाओ, क्योंकि बहुत सारे साधु थे। जिस दिन आचार्य श्री का आहार हुआ उस दिन भी 22 साधु और का हुआ था। एक बहुत बड़ा जगह चौका लगता था, तो उसमें सारी दीदियां थी। सारी दीदियां ये कह के छोड़ गई, बड़ी बड़ी दीदियां पड़गाहन को चली गई जहां पर व्यवस्था थी मंदिर के सामने। लेकिन आचार्य श्री सोनागिर में वहां नहीं पड़क कर, जो 1 2 3 मंदिर है उस गली से बाहर निकले, और किसी ने आकर कहा दौड़कर कि नीचे आओ, आचार्य श्री आ रहे हैं। अब हमको तो आता नहीं था, हमने कहा नहीं नहीं हमको नहीं आता पड़गाना। लोग बोले नीचे आ जाओ। एक लेडीज थी, बोली हम बोलते जाएंगे, तुम हमको देख के बोलते जाना। और सच बता दो कि उस दिन नारियल भी, गोला भी नहीं था। एक गोला पहले दिन का आधा खिस्सा हुआ रखा था, उस गोले को गिलास पर रखा और पड़गाहन को खड़े हो गए हम दोनों दीदी, और आचार्य श्री पड़क गए। सच बताते उस दिन हृदय की धड़कन बढ़ गई थी मेरी, मुझे लगा मेरे हाथ पैर कप रहे थे। लेकिन जब तक मैंने 2 परिक्रमा दी तब तक दीदियां आ गई, उनको पता चला, बड़ी दीदियां। लेकिन आचार्य श्री ने पूर्व पूजा भी, मुझे जल चंदन तक पता नहीं था, मुझे आए थोड़े से दिन हुए थे, तो हमारा तो हाथ कप रहा था, दीदी लोगों ने दिया, फिर हमने चढ़ाया, और मुझे ऐसे लग रहा था कुछ गलती ना हो जाए, तो मैंने 5-6 ग्रास दिए। उस दिन बहुत साधु थे, क्योंकि बहुत 3 संघ थे बड़े बड़े। और मुझे ऐसा है कि बचपन से ही, मैं बहुत छोटी थी जब सिर्फ 3 महाराज जी थे,
तब मैं छोटी थी, तब एक बार दर्शन किए थे और उसके बाद मैं 3 साल रही हूँ। वास्तव में आचार्य श्री एक सिर्फ संत नहीं थे, महासंत थे और एक अरिहंत की तरह उन्होंने जैन शासन का कहते हैं जो मंद उदय हो गया था, मंद आभास हो गया था, आज इतने लोगों को संयम पर चलाया है। आपकी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम जो हमारी शादियों में जो अनावश्यक खर्च होता है उसको बचाएं और सच पूछो फालतू निंदा में समय नहीं गमाए, वाद विवाद में नहीं गमाए। यदि आचार्य श्री ने कहा था कि किसी की निंदा नहीं करना, तो हमें वो शब्द भी उनके सिद्धांत उनके अनुकरण करना है। और आप सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए पथ पर चले। और सच पूछो हमारी समाज में जो दिखावा हो गया है, भाई मनस्य हो गया है, कुछ भी बात पर वो सब कम करें, तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कौन कहता है गुरुवर दूर हैं, अरे वो तो हमारे दिल में हमेशा मौजूद हैं, हमारे दिल में सदा मौजूद हैं। हिंदू जब दर्शन करता था, हिंदू जब दर्शन करता था कह उठता था तुम शंकर हो। मुस्लिम भाई दर्शन करते लगता था तुम पैगंबर हो। क्या रूप कहे गुरुवर तुम तेरा, क्या रूप कहे गुरुवर तुम्हारा, मैं अब तक समझ नहीं पाई। जब भी हम दर्शन करते थे लगते तुम तीर्थंकर से थे, जब भी हम दर्शन करते थे लगते तुम तीर्थंकर से थे। तो वास्तव में मुझे 4 दिन पहले यहाँ से जाना था, लेकिन गुरुवर की जब इस बात चली और भाई लोगों ने रोका तो मैं रुक गई। आज शाम को 3:30 बजे, क्योंकि कहते हैं गुरुवर गए, तो वास्तव में हम लोगों को सुनकर भी आप सबको तो आघात लगा। सिर्फ वो एक किसी के व्यक्तिगत नहीं थे, उन्होंने घर छोड़ा था तो पूरी दुनिया उनका घर था। पत्थर के मकान बनाते हैं लोग, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, लेकिन गुरुवर तो ऐसे थे जो दिल में भी मकान बना लेते थे, यानी दिलों में भी, सबके दिलों में मौजूद हैं। और मैं यही कहूंगी कि हमारे दिलों में नहीं, हमारे दिल को मंदिर की तरह बनाया जाए और उस गुरुवर के आदर्श हम घर घर की बेटियों को अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति दें और अपने घर में गो पालन करें, अपने अंदर दया और परोपकार की भावना रखें। और उन्होंने कहा था इंडिया नहीं भारत बोलो, तो मैं कहती हूँ कि वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। है नमन उन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई थी, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगाती आई थी। कहते हैं उनने इतनों को उतार दिया, गुरुवर ने इतनों को उतार दिया, जितने ने मिले 90 तारे उनने इतनों को उतार दिया। तो वास्तव में वो जहाँ पग रखते थे वहाँ तीर्थंकर सा समोसरण आ जाता था। आज भी हमें सब संतों के प्रति वही भाव, वही विनयान्जलि रखना है और जो उनके कार्य थे वो हम सबको मिलकर पूरे करना है। यही हमारी श्रद्धा और उनके प्रति कहते नमस्कार होगा। बोलिए गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आपके एक एक हाथ उठना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग में हैं और आप जमीन पर हो, उन तक आपकी आवाज पहुंचे। वो आज जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि स्वर्ग में गए हैं और निश्चित से अवधि ज्ञान के द्वारा आप सबको देख रहे होंगे। तो एक एक हाथ उठना चाहिए, वरना आदमी एक दिन दुनिया ही से उठ जाता है। जब भी उससे कहो तो कहता है क्या करे मेरे हाथ नहीं उठते। हमने कहा ये